आइए। नमस्कार बच्चों। क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति जो बहुत आसान है और ये हमारे हिसाब से सारे के सारे नंबर आपको आना चाहिए। बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। तो आइए हम एक नज़र में उसको पूरे के पूरे किस तरह के सवाल आते हैं एक नज़र में। जिन जो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए ये मेरा चैनल है। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पुराने वीडियो जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो वीडियो सारे दिख जाएंगे और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में भी आप खोल सकते हैं और प्लेलिस्ट को भी आप जो अपने फ़ायदा अनुसार अपने सुविधा अनुसार जो अ, आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो इसके लिए देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जैसे हमारे चैनल आप जैसे किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे देखिए इसमें आपको उसका आइकन दिख जाएगा और आइकन को जैसे ही हम खोलते हैं किसी का अभी आइकन जैसे हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसका खोला तो ये जैसे ही हम उसका चैनल खोलेंगे तो आपको उससे संबंधित प्लेलिस्ट ये सारे दिख जाएंगे। तो आप इस तरह से मेरा भी वीडियो जैसे मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसके ये मेरा फोटो बना हुआ है आइकन है मेरा। तो आप उसको देख करके आप ये इस तरह का मेरा फोटो बनाया है, ये अमर झा लिखा होगा तो इसको देख करके आप इसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे या जो भी वीडियो देखना होगा तो वीडियो सेक्शन में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। एक नज़र में 2 मिनट के वीडियो द्वारा आपको सारे के सारे नंबर कैसे प्राप्त करें इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्तीय तल होता है। जो कार्तीय तल आप देखे होंगे इस प्रकार होता है, यानी आपको चार भागों में बांटा होता है। चतुर्थांश एक तल को चार भागों में बांटा होता है। ये इसको कहते हैं क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों मिलता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ये ओरिजिन है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस में जो भी होगा तो पहले हम कहीं भी लिखेंगे तो एक्स एक्स के पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, एक्स और वाई, इस तरह से निर्देशांक बनता है। तो ये देखिए जहां भी होगा इसमें दोनों क्या होगा, इसमें एक्स का वैल्यू भी प्लस और प्लस और तीसरे में दोनों माइनस का होता है। अब यदि एक्स वाला पहले वाला पोजीशन प्लस माइनस वाला हो तो यहाँ पे माइनस और प्लस और यहाँ पे प्लस और माइनस, ये ध्यान रखें। अब ये चार चतुर्थांश हो गया। आपसे पूछा जाता है, कई बार दे दिया जाता है तो देखिए क्या पूछा जाता है। एक्स यानी 2 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो पहले देखिए किस चतुर्थांश में है। एक्स का मान ध्यान दीजिए जो कि एक्स का मान प्लस में है तो प्लस किधर होगा, एक्स का मान जो होता है प्लस इस साइड होता है, इधर इधर। तो और ये वाई माइनस है तो ये नीचे वाले में आएगा यानी चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस में होगा। और तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसी में पूछा जाता है, आपको यदि याद होगा, नहीं याद है तो आप इस तरह से रफ में बना सकते हैं। अब इसमें पूछा जाता है भुज क्या है या कोटि क्या है। यानी भुज को अबसीसा कहते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं और दोनों मिले तो कोऑर्डिनेट कहते हैं यानी निर्देशांक। तो भुज किसको कहेंगे, भुज कहेगा भुज क्या है, भुज क्या है, दो है यानी अब शीशा दो है और ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जिसको हम कहते हैं कोटि। कोटि क्या है, -2 है, -3 है। इसी में पूछा जाता है एक्स अक्ष से दूरी बताएं। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, देखिए एक बार ध्यान दीजिए। एक्स अक्ष से दूरी यदि हमें कहा जाता है तो क्या करेंगे। एक्स अक्ष से दूरी यदि कहा जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा माइनस, सॉरी 3 और -5। तो इधर से हम एक्स अक्ष से 3 चलेंगे और वाई अक्ष से -5 की तरफ चलेंगे जहां पे दोनों मिलेगा, ये इसकी बिंदु कहलाती है। अब देखिए कहता है एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष तो ये है तो एक्स अक्ष से दूरी कौन सा एक्स,
कौन सा लाइन चल रहा है, वाई वाई की वैल्यू। वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स अक्ष की दूरी, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, वाई का वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो ये वाला हम देखेंगे जो कि ये है वैल्यू। तो एक्स आपसे पूछा जाता है, इसमें पूछा जाए एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से दूरी के लिए हम वाई देखेंगे, -3। और वाई अक्ष से दूरी देखेंगे, -3 नहीं होता, दूरी हमेशा माइनस में, कई बच्चे माइनस में लिख देंगे तो -3 नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू लिखे 3, माइनस प्लस को भूल जाइए। तो 3, लेकिन दूरी के साथ अब मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं है तो इकाई लिख दे, दूरी का मात्रक कुछ भी नहीं है तो इकाई लिख दे, यूनिट लिख दे, या आप मात्रक लिख दे। ठीक है, अब जो भी है अपना वो कर लेंगे। वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, वाई अक्ष से दूरी तो एक्स का मान देखेंगे, वाई अक्ष से दूरी तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, 2, 2 इकाई। तो इस तरह से ये पूछा जाता है। अब ये भी ध्यान दीजिए जो कि आपसे पूछा जाएगा, वाई अक्ष से दूरी हो गई, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पे एक्स एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पर बिंदु यदि होगा तो वाई जीरो होगा, वाई जीरो। और वाई अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा, बिंदु होगा तो एक्स जीरो होगा, तो एक्स बराबर जीरो होगा। तो उस एक्स अक्ष पे दूरी, एक्स अक्ष पे कोई जो बिंदु होगा तो पहले एक्स का मान लिखेंगे, मान लो जो 3 या जो भी है, तो एक्स समझे और जीरो। और वाई एक्स पे क्या होगा तो वाई का मान कुछ ना कुछ होगा और एक्स का मान जीरो होगा। इस तरह से वहां का निर्देशांक होता है। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा जो कि ये आप कोई पॉइंट है, ये 3 4 पॉइंट दिया जाएगा तो उससे आपको एक पॉइंट बना करके आप उसको निर्देशित करके और फिर उससे बनी आकृति के बारे में बताना है, या आपको कहेगा जो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो देखिए क्षेत्रफल यदि होगा तो, या ये मान लीजिए जो इस तरह से त्रिभुज बना, कोई बिंदु बना तो इसके ये और ये याद रखना है। और कई बार ये भी पूछा जाता है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक का, तो हम कॉलम गिन लेंगे। तो इस तरह से आता है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।